वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन स्टडीज़। और आज के इस वीडियो में हम द फ्रेंच रेवोल्यूशन को ही आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में अभी तक हमने इसका इंट्रो पार्ट देख चुके हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट हो चुका है हमारा पूरा। उसमें हमने बेस्टाइल फोर्ट यानी आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन वाला इंसिडेंट देखा और उसमें एक रूमर थी, उसके बारे में भी हमने समझा। और फिर बाद में ये जो रेवोल्यूशन आता है फ्रांस में जो रेवोल्यूशन आता है वो उसका जो मेन रीज़न था उसकी सोसाइटी थी। वहाँ की सोसाइटी के कारण ही वहाँ के जो सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन थे फ्यूडल सोसाइटी के, उसी के कारण क्या होता है कि ये रेवोल्यूशन आता है, क्योंकि उस सोसाइटी में बहुत डिस्क्रिमिनेशन था। और हमने देखा था वहाँ के राजा कौन थे, उनकी वाइफ कौन थी, उन्हें कब उनके राजगद्दी पे असेंड किया गया था। पर उन्हें क्या देखने को मिलता है कि जो उनकी ट्रेजरी रहती है, जब 1774 में उन्हें असेंड किया जाता है उनकी राजगद्दी पर उनकी जो ट्रेजरी होती है यानी राजकोष जो होता है वो खाली होता है। वो क्यों खाली होता है आज हम इस वीडियो में यही पढ़ेंगे। पर लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था, एक बार हम वो डिस्कस कर लेते हैं। हमने देखा था फ्यूडल सोसाइटी क्या होती है। फ्यूडल सोसाइटी में हमने 3 स्टेट्स पढ़े थे, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। फर्स्ट और सेकंड स्टेट की यूनिटी थी, दोनों बहुत अच्छे से डिफरेंट प्रिविलेजेस का फ़ायदा उठा रहे थे और उनकी लाइफ एकदम इजी वे में चल रही थी। पर जो थर्ड स्टेट वाले थे उन्हें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ रहा था, जैसे बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ थी, वो हम अगले वीडियोस में पढ़ेंगे। ओके, पर आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि रीजंस फॉर एम्प्टी ट्रेजरी, है ना। अभी जैसे मैंने भी बताया कि राजा की जो ट्रेजरी जब उसे असेंड किया जाता है उसकी राजगद्दी पर, तो उसके मतलब जो ट्रेजरी रहती है, ट्रेजरी है ना, ट्रेजरी जो रहती है वो खाली उसे मिलती है। पर ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे 7 to 8 रीज़न्स रहते हैं। पर वो जो मैंने ये वाला जो सेशन है ये मैंने अलग से बनाया है ताकि आप लोग को इसका एक आंसर बनाने में इजी पड़े। और ये क्या है ना, ये वाला जो टॉपिक है इसका एक सेपरेट क्वेश्चन भी बनता है 3 to 5 मार्क्स का, इसलिए मैंने इसका एक अलग से वीडियो बनाया ताकि आपको एक अलग से इसका आंसर मिल जाए। ओके, तो इसके 7 to 8 रीज़न है, तो हम फर्स्ट रीज़न से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट रीज़न था लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर। ओके, long years of war drained the resources maintaining an extravagant court of the Eminence Palace in Versailles. ओके, हुआ क्या कि जो हमारे मतलब ब्रिटेन फ्रांस में हुआ क्या कि वहाँ पे बहुत टाइम तक लड़ाइयाँ चलती रही। फ्रांस ने बहुत सारे देशों से लड़ाइयाँ की थी। तो हुआ क्या कि जो लड़ाई हुई, अब जब लड़ाई हुई तो उसमें क्या हुआ कि जो रिसोर्सेज थे फ्रांस के, जो भी रिसोर्सेज थे वो लिमिटेड थे, क्योंकि बहुत छोटी कंट्री थी वो, एज़ पर एरिया वो बहुत छोटी कंट्री थी और वहाँ पे प्रोडक्शन जो था वो भी ज़्यादा बड़ा नहीं था चीज़ों का। तो हुआ क्या कि जो सारा जो रिसोर्सेज थे, जैसे टेंट हो गया और जो हथियार बनाने के लिए मेटल्स हो गए, मेटल माइंस, वहाँ के जो सारे रिसोर्सेज थे वो सब ख़त्म हो गए, वो सब ड्रेन हो गए, सब खाली हो गए। ओके, और फिर उसके कारण हुआ क्या कि इस कारण उसकी जो ट्रेजरी थी वो खाली होती जा रही थी। मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट इन द एमिनेंस ऑफ पैलेस वर्सेलिस, अब वर्सेलिस बोल सकते हैं, वर्साइल्स बोल सकते हैं। ओके, तो वहाँ पे राजा महाराजाओं के बहुत बड़े बड़े पैलेस होते थे, क्योंकि उस टाइम पे क्या रहता था, जो राजा जितनी बड़ी इमारत बनवाएगा उसकी जो क्या बोलना चाहिए, उसकी जो इज्जत रहेगी वो और रहेगी, मतलब कि उसका स्ट्रेटा जो रहेगा वो ऊपर रहेगा, उसका लेवल बहुत ऊपर रहेगा। तो इसलिए बाय देयर मॉन्यूमेंट्स जो वो बनाते थे उनके कारण वो बहुत फेमस हो जाते थे। ओके, तो वहाँ पे सेम यहाँ पे भी लुई 16 ने भी एक कोर्ट बनाया था, बहुत बड़ा था वो कोर्ट, वो था वर्सेलिस में। तो उस कोर्ट को जो मेंटेनेंस करने में जो खर्चा आता था वो बहुत ज़्यादा होता था, वो बहुत एक्स्ट्रावेगेंट यानी बहुत उस कोर्ट में बहुत ज़्यादा खर्चे हो जाते थे उसको मेंटेन करने में। ओके, अब अमेरिकन, ये तो हमारा सेकंड रीज़न हो गया। अब
थर्ड रीज़न है अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में क्या हुआ कि जब अमेरिका अपनी इंडिपेंडेंस के लिए ब्रिटेन से लड़ रहा था, जैसे हमारा इंडिया ने भी जैसे हमारा इंडिया जो था वो भी ब्रिटेन की एक कॉलोनी ही था, तो हमने भी इंडिपेंडेंस के लिए ब्रिटेन से लड़ाई की थी। तो यहाँ पे भी अमेरिका भी ब्रिटेन की ही कॉलोनी था, तो यहाँ पे भी ये लोग भी इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई कर रहे थे। और क्या हुआ कि ये जो अभी मैंने फर्स्ट पॉइंट में बताया कि फ्रांस ने बहुत सारी लड़ाइयाँ की थी दूसरे देशों से, ज़्यादातर लड़ाई उसकी ब्रिटेन से ही होती थी, क्योंकि वो दोनों क्या बोलना चाहिए बहुत कॉमन एनिमीज़ थे, दोनों की कभी बनती नहीं थी। तो क्या हुआ कि ब्रिटेन से बदला लेने के लिए फ्रांस को इतना लॉस हुआ ना, उसके रिसोर्सेज ड्रेन हो गए। पर क्या हुआ कि जब ब्रिटेन से उसे बदला लेना था, उस ये सारी जो उसे प्रॉब्लम हुई थी, उसके जो सैनिक मारे गए थे, उसे बदला लेना था, तो उसने क्या किया, फ्रांस का जो राजा था लुई 16, उन्होंने अमेरिका से क्या करना चाहिए ट्रीटी साइन की, और उनके बीच में संधि हो गई। और उन्होंने क्या कहा कि हम ना आपको ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस लेने में मदद करेंगे। तो क्या होगा कि दुश्मनी निभानी थी ना, तो अगर दुश्मनी तो बोलने से ही नहीं निभाई जाती है ना, तो क्या होगा कि अमेरिका की मदद करेगा फ्रांस। अब जब अमेरिका की मदद करेगा फ्रांस, तो फिर से लड़ाई होगी, फिर से रिसोर्सेज ड्रेन आउट होंगे। ओके, तो अब ये हो गया। अब क्या होगा कि जब रिसोर्सेज ड्रेन आउट होंगे तो तुमको तो फिर से खर्चा तुम्हारा कम होगा, खर्चा ज़्यादा होगा एक्चुअली। ओके, फिर बाद में क्या हुआ कि एक और चीज़ ये फ्रांस ने की कि अमेरिका को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जो अमेरिका में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है ना, वो भी फ्रांस ने ही अमेरिका को गिफ्ट में दिया, क्योंकि उन्होंने इंडिपेंडेंस दिलवाई ब्रिटेन से एज अ गिफ्ट में, क्योंकि दोस्त थे दोनों तब। ओके, फिर बाद में हुआ क्या, हाई इंटरेस्ट ऑन लोन, लार्ज अमाउंट वॉज स्पेंट ऑन पेइंग टैक्सेस। ओके, अब हो क्या रहा था कि जब मैंने क्या बताया कि फ्रांस बहुत एक छोटा सा देश था, तो उसके लिए हुआ क्या कि जो फ्रांस छोटा सा देश था, तो वहाँ पे प्रोडक्शन भी ज़्यादा नहीं हो पाता था। अगर ये फ्रांस है तो यहाँ पे बहुत छोटे एरिया पे बहुत छोटा क्या बोलना चाहिए प्रोडक्शन होगा, है ना। अब जब छोटे स्केल पे प्रोडक्शन होगा तो जो हमारे आउटपुट होंगे वो भी कम अमाउंट में होंगे। तो जब ये अमेरिका से वो लड़ाई कर रहा था फ्रांस, तो दोस्ती तो निभानी थी अमेरिका से, तो उसने क्या किया कि दूसरे देशों से रशिया हो गया, जर्मनी हो गया, इन सब से उसने लोन लिया किसका, पैसों का, और डिफरेंट तरीके से उन्होंने लोन लिया, रिसोर्सेज पे भी उन्होंने लोन लिया। तो उन्होंने क्या हुआ कि अब अगर आप लोन लेते हैं, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, तो अगर आपने लोन लिया तो आपको उस पर इंटरेस्ट भी पे करना होगा। तो जब इंटरेस्ट पे करना होगा तो तुमने जितना लिया था वो तो तुम्हें वापस करना है, और साथ साथ थोड़ा और जितना 10% 20% जितना वो कंट्री आपको बोलेगी उतना परसेंट उस मनी का और भी देना है। तो यहाँ पे तो फिर आपके तो पैसे जा ही रहे हैं ना। और एक और था रेगुलर एक्सपेंसेस सच एज आर्मी, कोर्ट, गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटीज़। अब देखिए आप एक इतना बड़ा राज्य संभाल रहे हैं, इतना बड़ा फ्रांस आप संभाल रहे हैं, तो आपको तो फिर ढेर सारे रेगुलर एक्सपेंसेस भी होंगे कि आर्मी को भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा, कोर्ट में जो जज वगैरह होंगे उन्हें भी पेमेंट करना है, आपके गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को भी आपको पेमेंट करना होगा, और जो यूनिवर्सिटीज़ में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनके लिए फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाने के लिए भी आपको पैसे देने होंगे। ओके, अब देखिए कि इतना सारा जो ये सब उसे पे मतलब इतना सारा उसे पैसा उसका जा रहा था, है ना, इतना सारा इसका पैसा जा रहा था। तो हुआ क्या कि जब इतना सारा तुम्हारा पैसा जा रहा है, तुम्हारी ये जो तिजोरी है इतनी तेज़ी से खाली हो रही है, तो तुम्हें तो इसको भरना भी पड़ेगा ना। कैसे लेगा, कैसे भरेगा ये, बाय टैक्स, है ना, टैक्स से ये भरेगा अपनी तिजोरी। अब तिजोरी बस हमने अगर आपको याद होगा लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि ये जो बस टैक्स कौन सी स्टेट से ले रहा था, थर्ड स्टेट से, और थर्ड स्टेट पे भी 2 टैक्स होते थे, पर ये एक ही टाइप का जो टैक्स था तेल, जो वो किसको देते थे, गवर्नमेंट यानी कि राजा को देते थे।
अब जब ये बस एक ही ये लोग ही टैक्स देंगे और इनके पास ऑलरेडी बहुत कम पैसा होता था, तो तुम्हारी तो ये तिजोरी इतनी जल्दी भर नहीं पाएगी जितना तुम उससे निकाल रहे हो पैसा, उतना तो तुम जल्दी भर नहीं पाओगे। और अगर जल्दी भरना है तुम्हें तो फिर फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट से भी लेना पड़ेगा ना, क्योंकि सारा पैसा तो इन दोनों ने ही दबा के रखा है, थर्ड स्टेट के पास है ही क्या, है ना। तो फिर ये क्या हो रहा था कि ये जो टैक्स वॉज पेड बाय ओनली थर्ड स्टेट, जो टैक्स था वो बस थर्ड स्टेट ही पे कर रही थी। तो उससे हुआ क्या कि जितनी तेज़ी से पैसा निकल रहा था उतनी तेज़ी से भर नहीं पा रहा था। तो उसी की वजह से पूरा जो ट्रंक था, मतलब क्या बोलना चाहिए, ट्रेजरी थी, वो खाली ही रही थी। ओके, अब राजा को तो पैसा चाहिए, है ना, राजा को तो पैसे की ज़रूरत है क्योंकि उसकी ट्रेजरी है वो खाली हो रही है। तो क्या करेगा, धीमे से टैक्स और बढ़ाने का ट्राई करेगा। तो वो हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे। पर इसी वक्त क्या होता है कि जब ये 1718 के वक्त ही क्या होता है, 1718 के बाद ही क्या होता है कि ना हमारे मतलब फ्रांस में क्या होता है, सब्सिस्टेंस क्राइसिस की सिचुएशन आती है। तो वो सब्सिस्टेंस क्राइसिस होता क्या है, इसका 2 से 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। ओके, अभी तक आप समझ गए होंगे कि रीजंस फॉर ट्रेजरी क्या थे, एम्प्टी ट्रेजरी क्यों हुई थी और ट्रेजरी में पैसा क्यों नहीं भर पा रहा था, क्योंकि ये जो राजा था ये बस थर्ड स्टेट से टैक्स पे करवा रहा था, है ना। तो इतनी जल्दी कैसे भरेगा। ओके, और क्या हो रहा था कि ये जो ट्रेजरी थी ये बहुत एम्प्टी होती जा रही थी, क्योंकि इसके कितने रीज़न थे, 1 2 3 4 5 रीजन्स थे और 6th रीज़न की वजह से भर नहीं पा रही थी वापस। ओके, हाँ, समझ गए आप लोग कि अभी तक क्या क्या हुआ है। अभी तक हमने देख लिया कि इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने देखा कि एक बेस्टाइल फोर्ट का इंसिडेंट हुआ। अब हम उसी की वो क्यों हुआ इंसिडेंट, वो सब हम पढ़ने वाले हैं और हम वही पढ़ रहे हैं, धीमे धीमे करके हम आगे बढ़ेंगे। ओके, और हमने देखा कि वहाँ की सोसाइटी कैसी होगी। पर हमने ये भी पढ़ लिया है कि राजा जब असेंड हुआ था अपने थ्रोन पे लुई 1774 पे, तो उसको अपनी ट्रेजरी एम्प्टी मिली थी। उसकी ट्रेजरी क्यों एम्प्टी थी वो हमने इस वीडियो में पढ़ लिया। ओके, अभी तक की स्टोरी आपको क्लियर हो चुकी है। अब आगे हम पढ़ेंगे कि क्या होगा कि अब जब सब्सिस्टेंस क्राइसिस की सिचुएशन फ्रांस फेस करेगा। ओके, सो आई होप अभी आपने जितना भी हमने पढ़ा है वो सब आपको समझ आ गया है। सो प्लीज़ कमेंट, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपको बहुत अच्छे लगे वीडियोज़ ये और आपको अच्छे से समझ आ रहे हैं ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये ना बहुत हिस्ट्री का ये वाला जो चैप्टर है ये बहुत मिक्सी है, मतलब बहुत मेसी टाइप का ये चैप्टर है, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी घुस जा रहा है। इसमें ढेर सारे कैरेक्टर हैं स्टोरी में, तो हमें थोड़ा पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा इसे। ओके, आई होप आपको समझ आ गया है। और कोई भी डाउट्स या क्वेरीज़ हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख के भेज सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिप्लाई योर कमेंट्स। थैंक यू एंड वेरी मच।